कलेक्टर ऑफिस के सामने आप आमरण उपोषण पे बैठे हुए हो अन्न त्याग जल त्याग योजना के अंतर्गत। तो आप कब से बैठे हो यहाँ पर, क्या क्या मांगे हैं आपकी? अब आपको बता रहा हूँ कि हम लोग के महिलाओं के अधिकार के लिए 90 महीने के 30 तारीख से कल्पत्री जलाशय के ऊपर अनशन पर बैठे थे। फिर कार्यालय के ऊपर 13 जनवरी 2025 को 13 तारीख से हम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण उपोषण पर बैठे। कारण उसका क्यों कि सरकार महिलाओं को बोलती है, हमारे लाडले नेता प्रधानमंत्री मन की बात सुनो। अरे मैं सुंदरलाल लीलारे संस्था स्थापक और समिति स्थापक 15 से नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय पर पत्र भेज रहा हूँ, मगर प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, मगर गरीबों का विकास नहीं हो रहा है, धनवानों का विकास हो रहा है। ये महिलाएं लोग स्वरोजगार के लिए संस्था तैयार किए। संस्था तैयार करने के बाद में यहाँ शासक और प्रशासन की मिली भगत से इन महिलाओं का अधिकार का हनन करने का इनका उद्देश्य है। संस्था रजिस्टर हुई, तालाब मांगनी किए, मगर तालाब ठेकेदारी में देते हैं। इन महिलाओं को तालाब मिलना चाहिए और जिन संबंधित अधिकारियों ने गलत व्यवहार किए, सहायक निबंधक अधिकारी भंडारा और मत्स्य आयुक्त गोंदिया, इन दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निरस्त करना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच करना चाहिए। यही मेरी मांग है। जो आप अन्न त्याग उपोषण कर रहे हो आप कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठ के, ये किस लिए हो रहा है और कब से हो रहा है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हम तो 90 महीने के 30 तारीख से ही उपोषण के ऊपर थे, लेकिन हमारे जो साहब लोग हैं इन्होंने हमको कोई न्याय नहीं दिए हैं। और क्या कहते हैं, अध्यक्ष मैडम तो 3 महीने तक के उपोषण पर रही और अभी हम 13 जनवरी 2025 से कलेक्टर ऑफिस के पास में यानी अन्न जल खाए बिना उपोषण कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे साहब लोगों ने हमारे साथ में जो अच्छा काम किए हैं, अच्छा काम कौन सा किए हैं, जो कि हमारे को डैम आ रहा था, हम बाइयों से इतना धांधला किए हैं, सोनारकर चिरवतकर और नारबोदे साहब। जैसे हम ऑफिस में गए थे, जब उन्होंने बोले थे कि आपकी समिति को हम खा जाएंगे, और उनने नारबोदे साहब को किस कारण से तालाब हैंडल किए हैं उन लोगों ने, हमारा तालाब यानी हमको देना चाहिए। जब इनको ऐसा था तो रजिस्ट्रेशन नंबर देना ही नहीं था। आज हम तीसरा दिन है अन्न जल त्याग के कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे, अभी तक के कोई अधिकारी नहीं आए हैं। अब हमको तो कुछ होगा, शासन प्रशासन इनकी जवाबदारी अच्छा यही होगा इनके लिए, और इनको पूरे ड्यूटी से निरस्त किया जाए। क्योंकि ऐसे साहबों का हमारे को ज़रूरत नहीं है, जो कि ये बेकानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। इन लोगों को पैसे होना, बस पैसे के ऊपर, और कहाँ संचालक मंडली तो ये वो दुनिया का ड्रामा बताते रहते हैं। जब हम लोगों ने रिपोर्ट दो तो कोर्ट में जाओ, तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हमारी कौन सी शक्ति। जो 2021 से जब रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, जब से हम लोगों के पीछे ये फटाका लगा दी ये साहबों ने। तो मेरा कहना यही आता है कि ऐसे साहब को निरस्त किया जाए, और नहीं तो फिर हमारा जो डैम है आके कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारा डैम हमको हैंडल किया जाए। कलेक्टर ऑफिस के सामने जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई है अन्न त्याग उपोषण पर, यहाँ पर इसके पहले भी कालपाथरी जो डैम है वहाँ पर भी इन लोगों ने कम से कम 4 से 5 महीना उपोषण किए हुए है, लेकिन वहाँ तक अभी तक कोई भी अधिकारी, ना आमदार ना खासदार, कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं पहुँचे हुए। इनकी यही मांग है हमेशा से कि इनको जो डैम है वो दे दिया जाए। इन पर अधिकारी लोगों पर भी इनका आरोप ये रहा है कि अधिकारी लोग इनकी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बातें सुन नहीं रहे हैं।
सिर्फ अधिकारी लोग पूंजीपति और अमीर लोगों के लिए बनी हुई है, गरीबों का तरफ कोई ध्यान नहीं है। इनका यही कहना है, गरीबों के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता, कोई भी अधिकारी आगे नहीं आता, बस उनको पैसे ही दिखते हैं। इनका जो कहना है महिलाओं लोगों का, अधिकारी वर्ग जो है पैसे लेकर के काम किया जाता है, लेकिन इन गरीब महिलाओं की तरफ किसी भी अधिकारी ने अभी तक आकर नहीं देखा है, ना कि इनका हालचाल पूछा हुआ है। अभी 3 दिन सतत कलेक्टर ऑफिस के सामने इन लोग धरना आंदोलन पर बैठे हुए ठंडी के समय में भी, लेकिन इनकी तरफ अभी तक किसी ने भी आकर नहीं देखा है, इनका हालचाल नहीं पूछा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी, सोचने वाली बात ये रहेगी कि आखिर प्रशासन और शासन कब तक इनकी मांगों को ठीक करते हैं, इनकी मांगें सुनती है या नहीं सुनती, ये एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा। जनहित मीडिया लाइव से अरुण बन्नाटे, न्यूज़ रिपोर्टर, गोंदिया।